आजीवन कारावास तक की सजा इस तरीके के मामले में संभव है। अभी देखा जाए तो आज बिशु-राज का पेशी था, तो क्या हुआ आज? देखिए, विधि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, मालती चौहान के अधिवक्ता हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला आज हुआ है और इस मामले में कहाँ तक वो अपने क्लाइंट को न्याय दिला पाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? सर, जो इस पूरे मामले घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें 2 बार एप्लीकेशन डाला गया है। तो क्या विधि में ऐसा संभव है कि 2 बार एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना? एक बार बिशु-राज को दोषी बनाया गया है, दोबारा 3-4 नाम और हैं। सबसे पहले किसी भी घटना के विषय में जो पीड़ित पक्ष होता है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उस शुरुआती दौर में जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है पीड़ित पक्ष के द्वारा, पुलिस के द्वारा प्राथमिकी पंजीकृत की जाती है। अगर इस दरमियान कोई नया तथ्य आता है, पीड़ित को किसी नई बात के बारे में, किसी नए तथ्य के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मामले में कुछ और भी हो सकता है, कुछ और तथ्य भी है, तब वो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और फिर वो अन्वेषण में, विवेचना में, तफ्तीश में वो फिर शामिल होता है। मतलब ऐसा विधि में है कि जो 4 लोगों का नाम दिया गया है, वो चारों लोगों का नाम सम्मिलित किया जा सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा? बिल्कुल सम्मिलित किया जा सकता है। अगर पुलिस के अन्वेषण में आरोप सही पाए गए, तो आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एज ए अभियुक्त उनका नाम विवेचना में शामिल होगा, धाराएं भी लगेंगी, ट्रायल भी होगा। अभी देखा जाए तो आज बिशु-राज का पेशी था, तो क्या हुआ आज? आज विष्णु कुमार के जमानत आवेदन पर सुनवाई होनी थी, जो कि अधिवक्ता संगठन के प्रस्ताव के कारण आज न्यायिक कार्य संपादित नहीं हुए हैं और इस कारण इस मुकदमे में भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अब फिर अगली तिथि पर ही इस मामले में सुनवाई हो पाएगी। इसके पहले भी तिथि पड़ी थी, तो आपके द्वारा क्या कुछ उस पे प्रतिक्रिया की गई? अभी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है और संयोग ही रहा है कि मामले में स्थगन हो गया था और आज भी मामला स्थगित हुआ है। अब जो कुछ भी इस मामले में सुनवाई माननीय न्यायालय में संभव होगी, वह फिर नेक्स्ट डेट पर ही संभव हो पाएगी। अगला डेट कब है? इस मामले में माननीय सेशंस कोर्ट में अभियुक्त की जमानत अर्जी पर सुनवाई 1 जनवरी 2024 को तिथि नियत की गई है। उसी तिथि पर अब सुनवाई संभव हो पाएगी। अभी देखा जाए तो अन्य मामले भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, 4 लोगों के नाम। तो ये जबकि मामला दहेज उत्पीड़न का है, हत्या का है, तो क्या वो लोग बराबर के दोषी होंगे? ये पुलिस अन्वेषण में ही इन बातों का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र जो सबसे पहले दिया गया था वह अभियुक्त विष्णु कुमार को आरोपी बनाते हुए दिया गया था। उसके बाद में पुनः 3 लोगों का नाम विवेचना में सम्मिलित करने, तीनों लोगों को गिरफ्तार करने और धाराओं की बढ़ोतरी के संदर्भ में मृतका के पिता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस मामले में फिर जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अगर बिशु-राज इस पूरे मामले में दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी? सबसे पहले पुलिस अन्वेषण के उपरांत अगर आरोप पत्र आता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर आरोप तय किए जाएंगे, एविडेंस आएगी और ये सारे एविडेंस अगर आती है तो निश्चित तौर पर उन्हें कठोर से कठोर दंड से माननीय न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाएगा। जैसे इस तरीके से हत्या के मामले में देखा जाए, दहेज उत्पीड़न के मामले में देखा जाए, तो हत्या के मामले में और दहेज उत्पीड़न के मामले में कुल कितने सजा का प्रावधान है? आजीवन कारावास तक की सजा इस तरीके के मामले में संभव है। एक चीज और देखा जाए तो आप इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और विधि विशेषज्ञ हैं, तो प्रथम दृष्टया आप इस मामले को कैसे लेते हैं कि मतलब किस तरीके का मामला ये है? निश्चित तौर पर यह प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक मृत्यु है और कहीं ना कहीं से यह दहेज का मामला बनता है बुनियादी तौर पर ही, क्योंकि प्रार्थना पत्र में एकदम बुनियादी तौर पर शुरुआत से ही आरोप लगाए गए हैं। वह बेटी का बाप है और लगातार उसने इस चीज़ को कहा है कि हमारी बेटी जब से गई थी और जब से उसकी शादी हुई विष्णु कुमार के साथ, तब से ही उसको टार्चर किया जाता रहा है, जिसकी परिणति इस दुखद घटना के रूप में हुई है। आप केस स्टडी किए हैं, पक्ष से विपक्ष से दोनों लोगों का पक्ष आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं मालती चौहान के, तो क्या लगता है इसमें कि आप कितनी सजा दिलवा पाएंगे?
यदि पुलिस की तफ्तीश में मामला सत्य पाया गया, आरोप पत्र आया, मामले में ट्रायल होगा और ये अगर कुल मामला ठीक रहता है, अगर ये दोषी पाए गए तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, आजीवन कारावास तक की सजा अभियुक्त को हो सकती है। इस पूरे मामले को लेके जो पुलिस विवेचना का जो समय होता है, लगभग कितना समय होता है, कितने दिन में पुलिस द्वारा ये चार्जशीट वगैरह जो भी इनके पक्ष में विपक्ष में जो भी लगाना हो, कब तक आ जाएगा? अभियुक्त गिरफ्तार है, प्रकरण में जो विवेचना है, विवेचनाधिकारी निश्चित तौर पर काफी त्वरित गति से मामले का अन्वेषण कर रहे हैं और आप मानिए कि जल्दी से जल्दी मामले में अगर मामला सही पाया गया तो आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। जो अगली तारीख है, अगली तारीख को लेके आपकी क्या तैयारियां हैं? 1 जनवरी 2024 को इस मामले में सुनवाई की तिथि नियत की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट और जो सारी चीजें हैं वह माननीय न्यायालय के सम्मुख सभी तथ्यों को रखा जाएगा और निश्चित तौर पर मालती चौहान दिवंगत को न्याय मिले, प्रयास किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।